गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से फेसबुक लाइव सेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिए। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र जो हमें दिया है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की है, तो योग से संबंधित जो भी चीजें हैं सभी जगह बिखरी हुई थी, उसको एक सूत्र में बांधने का काम किया है और उसको एक लयबद्धता से, सटीक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उसे शुरू से लेकर के जब 195 सूत्र दिए हैं, अति सुंदर वर्णन किया है। उसको लयबद्ध करने का तरीका इतना सुंदर है कि उनको पढ़ने के बाद में व्यक्ति है वो जीवन जीना आ जाता है। व्यक्ति को उसे व्यवहार करना आ जाता है, उसे किस तरह खाना है, किस तरह पीना है, किस तरह रहना है, आहार विहार आचार विचार, सब प्रकार की खूबियां उसके अंदर आ जाती हैं। जब मैं सोचती हूँ कि जब उन्होंने इसका निर्माण किया था तो बहुत ही सोच समझ के किया था। शुरू से लेकर के लास्ट तक जब हम इस सूत्र को, योग सूत्र को देखते हैं, तो पता चलता है कि जीवन शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जब मोक्ष की प्राप्ति जब व्यक्ति करता है, उसमें व्यक्ति को निखारने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो निखारना अगर किसी से सीखे तो योग सूत्र या गीता से सीखे। जब महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने इस सूत्र को 4 पादों में विभाजित किया। प्रथम पाद है समाधि पाद, जिसमें इन्होंने 51 सूत्रों की रचना की है। साधन पाद और विभूति पाद, इन दोनों में 55 सूत्रों की रचना की है। और कैवल्य पाद है, उसमें 34 सूत्रों की रचना की है। इसको जोड़ के हम देखते हैं तो इसमें 195 सूत्र होते हैं। तो इस 195 सूत्रों में अति सुंदर वर्णन किया है कि व्यक्ति को शुरुआत से लेकर जब व्यक्ति कुछ भी नहीं सीखता, अपनी माँ के जैसे मतलब पहला पाठशाला उसकी माँ होती है, वहाँ से लेकर के जब विद्यालय में जाता है, फिर उसके बाद में जब इस सूत्र की
जो रचना की है उसके अनुसार जब उसे वो पढ़ना शुरू करता है, लास्ट तक इस सूत्रों को पढ़ करके जब निवृत्त होता है तो उसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी मानता है, उस संपूर्ण व्यक्ति मानता है अपने आप को। संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण जब इसमें हो जाता है तो व्यक्ति इस दुनिया में एक अपना अलग ही छवि छोड़ता है। इसमें शुरुआत से लेकर के जब उसका पहला सूत्र है अथः योगानुशासनम, सबसे पहले उन्हें किया है कि मैं सूत्र का जब निर्माण किया था कि अब मैं इसे एक अनुशासित ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, जो अनुशासन से भरा हुआ है, अनुशासित ग्रंथ है। इससे व्यक्ति को अनुशासन आता है। अनुशासन प्रिय है। अनुशासन का इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। जब भी व्यक्ति इस सूत्र में जब अनुशासन की क्रिया शुरू होती है, जो पहले सूत्र से ही शुरू हो जाती है, इसमें अनुशासन है, चित्तवृत्तियों का निरोध है, योग चित्तवृत्तियों का निरोध जब हो जाता है तो उसके बाद में उसमें मतलब क्लेशों का हटाने की भी चर्चा की गई है। इसमें अष्टांग योग की भी चर्चा की गई है। इसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वरी परिनिधान की क्रिया उसकी चर्चा की गई है। इसमें बाधक तत्वों की चर्चा की गई है। इसमें साधक तत्वों की चर्चा की गई है। इसमें आहार की चर्चा की गई है। इसमें आहार विहार की चर्चा की गई है, किस प्रकार का आहार विहार हमें करना चाहिए। इसमें एक साधक को, जैसे निम्न तरह का साधक है उसको अष्टांग योग की चर्चा की गई है। मध्यम योग साधक है उसके लिए, मध्यम वर्ग का जो साधक है उसके लिए क्रिया योग की चर्चा की गई है। और एक अधिमात्र जो मतलब उच्च या उत्तम साधक की चर्चा है, उसमें अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की गई है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा लास्ट में व्यक्ति है वो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसमें इस 195 सूत्रों के माध्यम से व्यक्ति को एकदम से निखार करके छोड़ते हैं। तो आज हम साधनपाद के पहले सूत्र की चर्चा करते हैं। जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, मध्यम श्रेणी के जो साधक हैं, उसको इस रास्ते पे चल करके समाधि की प्राप्ति करने का रास्ता बताया गया है।
तो वो सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान क्रिया योग है। तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर परिनिधान के द्वारा, मतलब ईश्वर को समर्पण करके हम योग को, हम समाधि की प्राप्ति। तप का मतलब भूख, प्यास, ठंडा, गरम, दुख, इन सभी को सहन करना ही तप है। तप गीता में भी सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप, और महर्षि व्यास जी ने भी इसे एक सूत्र के माध्यम से इसकी वर्णन किया है। तपोद्वंद्वो सहनम, मतलब द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। मतलब जिस साधक को इस द्वंद्वों को सहन करना आ गया, भूख और प्यास सहन करनी आ गई, जैसे व्यक्ति ठंड में जैसे घर पे बैठा है और उस सर्दी के मौसम में जब इंद्रमणि पार्क या नेचर पार्क, हमारे चूरू में यही है, वहाँ जाकर के जब इस तप को करता है अंदर इस योग, तो वो एक द्वंद्व है, उस द्वंद्व को सहन कर रहा हो, आगे चलता है। तो इस तप की चर्चा गीता में जो की गई है, तामसिक तप, राजसिक तप और सात्विक तप। सात्विक तप क्या होता है? सात्विक तप जिसमें सत्व गुण प्रधान होता है, वो व्यक्ति जो साधक सत्व गुण प्रधान होता है, जिसे जो एक सभी इस योग की सीढ़ियों को पार करते हुए कैवल्य की प्राप्ति कर लेते, जो इससे अपने जो योग सूत्र में जो भी निर्देशों का पालन करते हुए उसमें निखर करके और अपने व्यक्तित्व का विकास करके अपने आहार विहार, अपने आचार विचार, अपने योग आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान प्राप्ति को करके सतो गुणी अपने अंदर समा करके सत्व गुण का अपने अंदर समावेश कर लेता है। उसे किसी प्रकार का द्वंद्व उसे नहीं सता सकता, किसी प्रकार की जो ये समाज की जो विकृतियां हैं उसे सता सकती, न उसे चित्त की जो वृत्तियां हैं वो उसे सता सकती। उस चित्त की वृत्तियों का जो इससे द्वंद्वों को सहन कर चुका है, जो कलेश हैं उसका तनुकरण कर चुका है और धारणा ध्यान और समाधि के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व में निखार ला चुका है, वो सत्व गुणी होता है। और जो सत्व गुणी जो विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, विवेक ख्याति की प्राप्ति कर चुका है, धर्म विवेक समाधि की जो प्राप्ति कर चुका है, उसकी भी उच्चतम अवस्था की जो प्राप्त कर चुका है वो होता है कैवल्य ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति जो बोलते हैं, जिसे हम लास्ट का जो सूत्र है हमारे इस योग सूत्र का, कैवल्य पाद का जो 34वां सूत्र है, वो लास्ट का सूत्र है,
उसे प्राप्त कर चुका था। जो किसी भी खराब परिस्थितियों से डिगता नहीं है, कोई भी परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती, वो सत्वगुणी प्रधान व्यक्ति होता है। सब चीजों को समझ चुका होता है। जो प्रकाशशील है, जिसमें प्रकाश का